ओम शांति। हम इस पुराने साल में पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं कि जब हम नए साल में नया कदम रखें तो हम पुरानी किसी बात को याद ना करें। तो उसके लिए हम बहुत सिंपल विधि आपको बताएंगे कि कैसे आप पुराने साल में अपनी उन नेगेटिव बातों को छोड़कर नए साल में आप पॉजिटिव संकल्पों के साथ, पॉजिटिव कदमों के साथ नए साल में एंट्री करें। क्योंकि नया साल हमेशा आता है। हमने पुराने साल को विदाई दी तो हमारे लिए नया साल, ये साल भी खत्म हो जाएगा, फिर एक नया साल आएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर एक नया साल आएगा। हर साल कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करने का करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक संकल्प भी कर लिए होंगे कि मुझे नए साल में क्या क्या करना है। बहुत सारे लोग पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग पार्टीज करेंगे, लेकिन हमें इससे कुछ हटके करना है, जहां पर हम लोगों के दिलों में नहीं, भगवान के दिल में भी अपनी जगह बना पाए। क्योंकि लोग भगवान के दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जिसके आधार पर भगवान अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। तो वो ऐसे कर्म कौन से हैं जिसके आधार पर भगवान आपको गले भी लगाएगा, भगवान आपको ब्लेसिंग्स भी देगा और भगवान आपके हर कार्य को शुभ भी करेगा। क्योंकि बहुत सारे पुराने साल में आपके कार्य जो हैं वो अशुद्ध हुए होंगे, जहां पर बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, मुश्किलातें आई होंगी, सफलता नहीं मिली होगी, हार लगी होगी। लेकिन इस नए साल में आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप सोचिए कि मेरा ये नया साल मेरे लिए हर कार्य में शुभ लेकर आया। मेरे जीवन में कभी अशुभ हो ही नहीं सकता है, हर बात में शुभ है। इसीलिए जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो शुभ कामनाएं देते हैं। तो हमें इन दोनों चीजों के साथ स्वागत करना है, शुभ भावना, शुभ कामना। क्योंकि जब आप किसी को शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आगे बढ़ाते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपके मददगार भी बनती हैं। तो पुराने साल की लास्ट तिथि 31 दिसंबर, जहां पर हम उस दिन रात के 12 बजे नए साल का उद्घाटन स्वागत करते हैं कि रात के 12 बजे के बाद नया साल आ गया। बहुत सारे उस समय भी हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टीज करते हैं, पिकनिक करते हैं, लेकिन हमें कुछ अलग करना है रात के 12 बजे के बाद। लेकिन तब नहीं, मुझे 31 तारीख को पहले एक विधि अपनानी है, क्योंकि आपको दोनों तारीखों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इन दोनों तारीखों को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों तरीके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई पहले 31 दिसंबर। वेट कर रहे हैं लोग 31 दिसंबर कब आए, जब हम नए साल का वेलकम करें। बहुत सारे वेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर के दिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ है जो अशुभ है, मुझे अचीव नहीं हुआ, मुझे हार सामने मिली, सफलता नहीं हुई, या बहुत सारी जीवन में रुकावटें आई, या किसी के साथ मेरा मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके आधार पर मैं कहीं ना कहीं एक जगह पर थम सा गया हूं, खड़ा हो गया हूं, बहुत सारी माइंड में नेगेटिविटी है। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको ये दो टाइमिंग 31 दिसंबर में सुबह के 3:30 से 4:30 और शाम के 6:30 से 7:30, ये दोनों टाइमिंग पे आप कोई भी एक ऐसा टाइम ले लें। जैसे आप मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे, अगर उठ पाते हैं तो मोस्ट अच्छा है, लेकिन अगर नहीं उठ पाते तो शाम के 6:30 से 7:30 तक, उसके बीच में आप 5-10 मिनट जो भी आपने अपना पूजा कक्ष बनाया है, या आप कहीं पे भी भगवान के मंदिर में या सेंटर पर कहीं पे भी आप जाते हैं, जिसको अभी आप बिलोंग करते हैं, वहां पर आप जाएं धार्मिक स्थल में। और वहां पर आपको क्या करना है कि अगर आप उसे घर पे कर पाए तो भी अच्छा है,
अगर आप वहां कर रहे हैं तो भी अच्छा है। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शाम के समय नहीं निकल पाते, सुबह भी मॉर्निंग में 3:30 बजे नहीं जा सकते, तो आपको एक सिंपल विधि कि आप अपने घर में वो चीज कर सकते हैं। तो आपको लेनी है एक कांच का गिलास या कटोरी, कोई भी ऐसी चीज हो जो कांच की हो, बाउल हो गया, उसमें आपको डालना है पानी, सिंपल पानी नॉर्मल, और उसमें आपको एक लेनी है कागज और पेन, छोटा सा पेन और कागज ले लें। अब आप जो पुराने साल में बीत कर आए हैं, आपके कौन से कर्म गलत थे, किसके आधार पर आपकी लाइफ में दुख आए, किस इंसान के साथ आपके इस साल में मनमुटाव हुआ, या किसी इंसान के लिए आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है या आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी है। मतलब यहां पर आप कहने का भावार्थ ये है कि माइंड के अंदर जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, भले वो किसी इंसान के लिए हो या किसी के लिए या खुद के लिए भी हो या अपने परिवार के लिए भी हो, वहां पर आपको उस चिट्ठी पर लिखना है शॉर्ट में किस किस के लिए आपके नेगेटिविटी है। तो जब आप सारी चीजें लिख लें, फिर उसे एक बार आप पढ़ें कि मैंने क्या लिखा है, और सच्चे दिल से आप ये सोचें कि उस चीज को भगवान पढ़ रहे हैं। उसे पूरा लिखने के बाद, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परिवार में मनमुटाव होता है, बिजनेस में होता है, लाइफ में होता है, या घर के जो भी सदस्य होते हैं उनके साथ होता है, या कई बार बाहर में भी होता है, वो सारा लिख दें कि जिसके आधार पर आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, जिससे आपके बहुत सारे काम पेंडिंग हो रहे हैं। तो वो आपने चिट्ठी लिखनी है, उसे करना है फोल्ड, और उसके ऊपर लिख दें ओम शांति। आज के बाद मैं इन सारी बातों को, इन सब चीजों को जो मेरे को नेगेटिविटी दे रही हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूं और इसको आज मैं विदाई देता हूं। और जितने भी रिलेशन है जिनके प्रति मेरे माइंड में नेगेटिविटी है, आज के बाद मैं उन आत्माओं के प्रति अपनी नेगेटिविटी को खत्म करता हूं। तो क्या बच जाएगी उसमें, रिटर्न क्या आएगा, पॉजिटिविटी। अब वो सारी पर्ची को आपको फोल्ड करना है और पानी में डुबो देना है। अब वो जैसे आप पर्ची को पानी में डुबो देंगे, आप ये सोचें कि जैसे ये पानी में डूब जाएगी, इसके अक्षर मिटना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें ओनली मुझे क्या बचाना है, क्योंकि जब अक्षर मिटना शुरू हो जाएंगे, धुंधले होना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें पढ़ाई में नहीं आएंगे वो। अब यहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर आप सोचें कि ये डालने के बाद मेरी लाइफ में कि जितने भी लोगों के प्रति मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, अब मेरे अंदर उनके लिए पॉजिटिविटी है। तो आपने जैसे उसमें डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो सारी जो नेगेटिविटी थी वो पानी में घुल गई। और पानी आप फिर अगले दिन जब भी आप सुबह उठते हैं, नहा धोकर के मंदिर से उस गिलास को या कटोरी को निकालें और बाहर फेंक दें। तो आपको ये लगेगा, क्योंकि आपने 31 तारीख को किया है और जो फेंकने का कार्य वो आपको करना है 1 तारीख को। आप वहां पे ही अपने जीवन की एक टर्निंग पॉइंट देख लेंगे कि मैंने पुराने साल को विदाई नेगेटिविटी के आधार से खत्म की और नए साल में कदम रखा है एक पॉजिटिव तरीके से। तो ये विधि आपको बहुत काम आएगी। आप जब भी कोशिश करें कि मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी धीरे धीरे खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी, और जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्य अशुभ हो रहे हैं, वहां पर वो हर कार्य शुभ होना शुरू हो जाएंगे। ओम शांति।